बिहार पुलिस में 3 से 4 क्वेश्चन मुहावरा से देखने को मिलता है। ये कंटिन्यू मुहावरा आना ही आना है और आता ही आता है। ठीक है, तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम किए हैं कवर। चलिए देखते हैं और बने रहिए वीडियो के साथ, पूरा क्वेश्चन हम लोग को कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आसमान पे चढ़ाना का अर्थ क्या होता है? आसमान पर चढ़ाना का अर्थ होता है अत्यंत अधिक प्रशंसा करना, मतलब कि बहुत खुश हो जाना। आसमान पे चढ़ा देता है इंसान को, बोलता है आसमान पे चढ़ गया भैया, एकदम खुशी से बोलता है ना, आसमान चूम लो भाई, छू लो, पकड़ लो, जो होता है। ठीक है, तो देहाती भाषा में मुहावरा का अर्थ तो जानते ही हैं कि देहाती भाषा का ही अर्थ होता है मुहावरा। चलिए तो आ जाते हैं, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है? तो आंख के किरकिरी होने का अर्थ होता है जो एकदम बोलता है आंख में एकदम गरने चुभने लगा है, ये बोला नहीं जाता देहाती भाषा में। तो ये होता है मतलब कि अच्छा नहीं लगना भैया, हमको वो अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि अमेजिंग कीजिए, क्या इसमें नहीं हो सकता है। तो अप्रिय लगना, मतलब कि वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे आंख में एकदम किरकिरी की तरह चुभ रहा है, वो थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग आज आ जाते हैं तीसरा नंबर सवाल पे। कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहिएगा, हम इंपॉर्टेंट सवाल सबको कवर किए हैं जो कंटिन्यू पूछा जा रहा है एग्जाम सेंटर में। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर सवाल है, लाल पीला होना। भैया एकदम बोला एकदम लाल पीला हो गया, एकदम लाल पीला आग बबूला, इसे बोला जाता है लाल पीला आग बबूला। तो सब क्या मतलब कि इसमें क्रोध होना, भैया बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एकदम एकदम फोड़ तोड़ देंगे, एकदम ऐसा लगता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, सिर हथेली पर रखना। सिर हथेली पे रखना मतलब क्या होता है? बोलता है ना कि सर हथेली पर रख दिए हैं हम, तो अब तो भैया हथेली पे रख दिए हैं, अब जो होगा मरेंगे या जिएंगे, क्या इसका मतलब हो गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, मतलब कि मरने के लिए तैयार हो जाना हो जाता है इसका राइट आंसर। समझ गए क्या होगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी मरने के लिए भैया हम तत्पर हैं, तैयार हैं, हाथ सर हथेली पर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पांचवा सवाल रहा यह आप सबके स्क्रीन पे, आप पांचवा सवाल का आंसर बतलाइए। पांचवा सवाल में बोला जा रहा है, अंतर के पट खोलना। मतलब कि अंतर के पट खोलना का मतलब क्या होता है कि भैया दिखावा नहीं कर रहा है वो इंसान, जो है से क्या है, एकदम चालाक है, एकदम चतुर है। इसमें क्या बोल सकते हैं? मतलब विवेक से काम करना। क्या विवेक? विवेक मतलब कोई लड़का का नाम विवेक वाला नहीं, विवेक से काम करना वो नहीं। विवेक मतलब दिमाग जो सोच, ज्ञान, बुद्धि, उससे काम करना होता है। ठीक है, अंतर के पट खोलना, ये रेलवे में पूछा गया, 1997 में पूछा गया है। मतलब जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे, आज तो स्टार्टिंग ही किए हैं, कंटिन्यू पूरा मुहावरा हम आपको करवाएंगे। चलिए छठा नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो छठा नंबर सवाल है भैया, अंगूठी का नाग होना। गजब, एगो गाना भी सुने होंगे, अंगूठी की अंगूठी अंगूठी में नगीना, कुछ ऐसा गाना था, ध्यान में होगा। ठीक है, तो समझ जाइए गाना का अर्थात से ही समझ जाइए क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाए डी, मतलब कि अनुरूप जोड़ा होना, मतलब कि बहुत सुंदर, बहुत अत्यंत अच्छा होना, है ना, खूब बढ़िया जोड़ा जो होता है, जैसे कि कोई लड़का लड़की का जोड़ा भैया मिल गया, भैया कितना सुंदर जोड़ा लग रहा है इसका, है ना, अंगूठी का नगीना लग रहा है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, मुहावरा का अर्थ ही यही होता है, जो हम लोग बार बार कंटिन्यू कोई भाषा में बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसका अर्थ ही नहीं जान पाते कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। और कंटिन्यू इतना जान जाइए कि एसआई हो या बिहार पुलिस हो, ठीक है, या जीडी हो, ठीक है, ये सब आना ही आना रहता है, क्वेश्चन को बार बार डालता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन यह रहा आप लोग के सामने। 7वां नंबर सवाल है कि काम काज में कोड़ा होना। कहता है ना काम काज में कोढ़िया है पूरा, ऐसे सुने होंगे ना, एकदम बोलता है काम काज में कोढ़िया है ससुरा, कोई काम करता नहीं है ठीक से। तो ये लेखापाल परीक्षा में पूछा गया है, 1997 में पूछा गया है, उसके बाद भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, समझ आइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप खुद बताइए राइट आंसर क्या होगा। काम का समाप्त कर देना, काम न करना, नहीं काम न करना तो होगा ही नहीं, काम न जानना होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा? डी, काम न जानना। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और हम पूरा भी क्लास कराएंगे, एसआई का भी पूरा क्लास कराएंगे, और एसआई में भी सेम क्वेश्चन से पूछा जाता है, इस तुम समझ जाइए, ये आना ही आना रहता है। ठीक है, अब चलिए 8वां नंबर सवाल पर देख लेते हैं। जुबान पर लगाम न होना। बोलता है ना फटर फटर बोल रहा है, अरे जुबान पर लगाम लगा रे ससुरा, फटर फटर एकदम खटर फटर बोलते रहता है, एकदम रुकता नहीं है, तो उसको क्या बोला जाएगा आप समझिए। हम लोग तो कंटिन्यू सब भाषा में यूज करते हैं, लेकिन हिंदी में शुद्ध हिंदी इसका अर्थात क्या होता है? तो शुद्ध हिंदी अर्थात इसका होता है अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि देखिए जनरली हम लोग तो देहाती भाषा में जो लोग यूज करता है ना, पहले के व्यक्ति सब जो यूज करता था भाषा ना, वही सब भाषा मुहावरा में हिंदी में बहुत बड़ा बड़ा अर्थात बन के आया है, यही बात है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, हम अब 9वां क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है।
तो 9वां सवाल यह रहा आप सबके स्क्रीन पर। 9वां सवाल में बोला जा रहा है टस से मस न होना। बोलता है ना कि इतना कुछ बोले लेकिन टस से मस नहीं हुआ। मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि आपको मान लीजिए कि कोई पुलिस कोई वो पकड़ लिया, कुछ भी पकड़ लिया। देखिए इसमें क्या होगा कि जगह ना बदलना तो बिल्कुल नहीं होगा, वो जान जाइए, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम बतला देते हैं, उसके बाद इसको समझाएंगे। टस से मस न होना ये जो क्या होता है कि जनरली हम लोग बोलते हैं, यूज करते हैं, लेकिन इसका भाषा हम लोग यूज करते हैं लेकिन जानते नहीं कि हिंदी में क्या होगा। अभी देखिए हिंदी में जो है अनुनय विनय से न पसीसना, मतलब कि भैया हम खूब एकदम कोशिश किए, खूब समझाएं बुझाएं, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। वो अपना जिद पे अड़ा रहा कि इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तो चढ़ा दिया। जब भी हम जिद पर एकदम अपना अड़ल रहेंगे, न हिले न डोले न कुछ नहीं, अपना जो जिद है वो मेरा बना हुआ रह गया। इसका अर्थात यह सब होता है जो हम लोग नहीं जान पाते हैं, ठीक है। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन यह रहा आप सबके स्क्रीन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन है टांग अड़ाना। हम लोग कंटिन्यू कर, तू देख भाई ये मैटर में टांग मत अड़ा, तू इस मैटर में टांग मत अरे फननमा, तू इस मैटर में टांग ना अड़ाना, तो हमरा से बुरा कोई नहीं होगा। जनरली आप लोग सुनते होंगे ऐसा बात होता है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। अब हिंदी का शुद्ध अर्थात समझिए नहीं पाइएगा, तो चलिए हम देख लेते हैं इसका हिंदी का शुद्ध अर्थात क्या होता है। बिना कॉलर लड़ना कहिएगा, अरे मतलब कि टांग अड़ा रहा है, बिना कॉलर हमसे लड़ रहा है, कोई है ये नहीं बात है। अब बिना कारण तो हमसे जो है झगड़ा लड़ाई कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। अगर ये मार लीजिए तो गलत हो जाएगा, समझे। इसका राइट आंसर होगा डी, मतलब कि अवरोध पैदा करना। समझ गए ना, मतलब कि भैया कि यहाँ पर जो है से झगड़ा हम दोनों में हो रहा है या कुछ बातचीत हो रहा है, अब तीसरा के टांग अड़ा रहा है ना, जनरली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करें हम दोनों में जो है, ठीक है, अवरोध को पैदा कर रहा है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो हम कंटिन्यू पूरा वीडियो करवाएंगे। और एसआई का क्लास भी में ये क्वेश्चन आता ही आता है, और बिहार पुलिस में भी, एसएससी जीडी के लिए भी। तो कंटिन्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबको कराए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।